जो काम मैं रोज़ करता हूँ वही काम मुझे करने के लिए कह दिया गया है। तो टेंशन सा हो रहा है। खैर आइए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं उर्दू के आगाज़ के बारे में। उर्दू के आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को हमने पढ़ा। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उर्दू के आगाज़ का सबसे काबिल कबूल नज़रिया क्या है। ठीक है, फिर इसको हम ख़त्म कर लेंगे, एक दो पैराग्राफ पढ़ाएंगे फिर ख़त्म कर लेंगे। चलिए मैं चाहूँगा आप ही में से कोई एक आदमी पढ़िए इसको। कोई पढ़ेगा? चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। कह रहे हैं कि उर्दू के आगाज़ का सबसे काबिल कबूल नज़रिया। अब दक्कन में भी पढ़ लिया आपने, सिंध में भी पढ़ लिया, दिल्ली में पढ़ लिया, अतराफ़ दिल्ली पढ़ लिया, खड़ी बोली पढ़ लिया, हैं। अब इन सब के साथ कोई तालिब इल्म हो वो क्या फ़ैसला ले, क्या दलाइल हो जिसको ज़्यादा माने, देखते हैं। कह रहे हैं कि उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा का सबसे काबिल कबूल नज़रिया वह है जिसे हमारे अहद के नामवर माहिर लिसानियात और मुमताज़ मुहक्किक प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने पेश किया। सैयद मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की तरह मसूद हुसैन ख़ान ने भी लिसानियात की बाकायदा तालीम लंदन और पेरिस में रहकर हासिल की थी। ये बता रहे हैं जैसे मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने लिसानियात पर उलूम को हासिल किया, इसी तरह ये भी लंदन और पेरिस में रहकर लिसानियात पर अपना तहक़ीक़ जारी किया, तहक़ीक़ किया। वह निस्फ सदी कबल 1950 में इंग्लिस्तान गए और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन के शोबे लिसानियात में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात मुमताज़ बरतानवी माहिर लिसानियात व सौतियात J.R. फॉर्थर से हुई। जैसे कलीमुद्दीन अहमद साहब के बारे में सवाल आता है कि कलीम साहब किससे मुतासिर थे, किसी को याद है? कलीम साहब किससे मुतासिर थे, किसी को याद है आप में से? बच्चे क्लास में क्यों नहीं आते हैं? आधे से लोग पूरे सेशन में कहीं भी एडमिशन लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। सब जगह की यही शिकायत है। 22-24 लोगों ने एडमिशन लिया, पढ़ते हैं 5 आदमी। कहाँ से रिजल्ट आएगा? पढ़िए तो जानकारी तभी ना होगी। चलिए, J.R. फर्थ इनसे मुतासिर थे कौन? मसूद हुसैन खान के। कौन मुतासिर थे? मसूद हुसैन खान। मसूद साहब बेहद मुतासिर हुए, ठीक है, ये अपने प्रोफेसर से, और उनके नज़रिए उरूज़ी सौतियात थ्योरी ऑफ द प्रोसोडिक फोनोलॉजी का इतलाक़ उर्दू लफ्ज़ के मुताले और तज्ज़िये पर किया। ठीक है। मसूद हुसैन ख़ान 1951 में लंदन से फ़्रांस गए और वहाँ लिसानियात में अपने तहक़ीक़ी मकाले की तैयारी मसरूफ़ हो गए। चुनाच 1953 में उन्हें पेरिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट न्यूयोर्क सते, असल में क्या लिखा है? डॉक्टरेट डी यूनिवर्सिटी। अब थोड़ा इसको उर्दू में लिखा है, तलफ़ुज़ में गड़बड़, इसलिए इसको इंग्लिश में ही पढ़िए। डॉक्टरेट डी यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसे आम तौर पर डीलेट कहा जाता है, कि डिग्री मिली। ठीक है। कहाँ से? पेरिस यूनिवर्सिटी से। हो सकता है कभी सवाल बन जाए कि किस यूनिवर्सिटी से? पेरिस यूनिवर्सिटी से। उनका तहक़ीक़ी मकाला क्या है मसूद हुसैन ख़ान का? फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द वर्ड इन उर्दू के नाम से शाये हुआ। इससे कबल लिसानियाती मौजू पर लिखे हुए इनके तहक़ीक़ी मकाले मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1945 में PhD की डिग्री हासिल थी। यानी मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू ये क्या है मसूद हुसैन ख़ान का? बताइए, कमेंट कीजिए। ये इनका PhD का मकाला है, ये इनका PhD का मकाला है। और जो इन्होंने डीलिट की डिग्री जो हासिल की, या अपने यहाँ कह सकते हैं उसको PhD से पहले जो होता था, अरे क्या नाम उसका, 2 साल की जो कोर्स होता था ना पहले, उसका नाम क्या है? देखो नाम याद नहीं आ रहा है। MPhil। गुड, थैंक यू। MPhil। तो अलग अलग नाम, ये MPhil का नाम भी पहले MPhil नहीं था, दूसरा था। ठीक है, थैंक यू। इस MPhil का नाम भी पहले दूसरा था, तो उन्होंने जाकर वहाँ से हासिल किया। आ जाइए,
ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं इनके बारे में कि अगर इनके बारे में हमें दलाइल देने हो तो हम कहाँ से दे सकते हैं। अच्छा, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू। बहुत लेट हो गए क्या सर? बहुत लेट नहीं तो कहाँ बहुत लेट हो गए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। मैं नहीं, अभी तो शुरू किए, कोई बात नहीं। मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू, उर्दू ज़ुबान के आगाज़ और उसके आहद बहद इर्तिक़ा पर एक ठोस तहक़ीक़ी, लिसानियाती और इल्मी काम है। मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू के बारे में बता रहे हैं। यह मकाला पहली बार किताबी सूरत में 1948 में दिल्ली से शाया हुआ। उस वक्त से लेकर अब तक उसके 10 एडिशन मंजर आम पर आ चुके हैं। उसका 7वां एडिशन 1987 में शाया हुआ, जिसमें मसूद साहब ने नई मालूमात की रोशनी में बाज़ इजाफे और तरमीमात की हैं। और उसका तीसरा बाब असरनौ लिखा है। उनके बकौल उन्होंने जो कहा है कि एक लिहाज से यही बाब इस तहकीकी मकाले की जान है। अब सुनिए, अगर ये पूछ ले कि मसूद हुसैन खान के मुताबिक उनकी मशहूर किताब मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू का कौन सा बाब उस किताब की जान है, या किस बाब को उन्होंने किताब की जान करार दिया, ये सवाल आ सकता है ना। तो बताइए, तीसरा बाब कौन सा बाब? तीसरा बाब उस किताब की जान बताया गया है। उन्होंने खुद कहा ये किताब की जान है। चलिए, तसनीफ़ी मज़कूरा की 7वीं इशाअत में मसूद हुसैन खान ने उर्दू के माखज़ के बारे में थ्योरी से नज़रियाती तरमीम भी की है। थ्योरी, ठीक है, जिसकी रद्द से उर्दू के आगाज़ के सिलसिले में खड़ी बोली को अव्वलियत हासिल हो गई। पहले ये रुतबा हरियाणवी को हासिल था। ठीक है, इतना में क्या समझ में आया? किसी को समझने में दिक्कत हो बताइए। चूँकि इन्होंने जो नज़रिया इन्होंने दिया है खड़ी बोली और नवाहे दिल्ली वही इलाका है, तो अब मसला ये है कि उसको साबित तो करना पड़ेगा ना भाई, साबित तो करना होता है, तो उसको साबित कर रहे हैं। अब यहाँ कब कैसे, ये थोड़ा हम पढ़ेंगे, 1-2 पैराग्राफ। चलिए, आप में से कोई एक आदमी पढ़िए, पहले मैसेज कर लीजिए फिर पढ़िए। ये ख़त्म कर लेंगे आज, अब हो गया है, बस खुलासा चल रहा है। ये कोई एक आदमी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए लेकिन। बस नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं तफसील के साथ। बस लुब्बे लुबाब देख रहे हैं एक मरतबा कि मुसलमानों की आमद हिंदुस्तान में कब हुई, फ़तेह दिल्ली का वाक़या कब पेश आया, फिर हरियाणवी का असर उर्दू पर, फिर इसी तरह जो है कि शुमाली हिंद में, फिर इसी तरह जो है कि दक्कन का इलाका कैसे फ़तह हुआ, फिर कौन बादशाह, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने इनसे एक पैराग्राफ पढ़वाया, कब कैसे कहाँ पैदा हुई, मसूद हुसैन खान के नज़रिए को वाज़े करना चाहते हैं। चलिए, कोई दूसरा पढ़िए यहाँ से, उर्दू कहाँ पैदा हुई। चलिए, इसमें कुछ समझाने वाले नहीं है, इसलिए मैं क्या ही समझाऊँ, बस पढ़िए इसको, इस पैराग्राफ को जल्दी पढ़िए।
हाँ पढ़िए। हम्म। बूम। हम्म। 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 मौलिद नहीं, मौलिद। हम्म। हम्म। मम्बा। मम्बा। हम्म। 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 उर्दू में बोलिए उसको ना। हम्म। हाँ। हम्म। 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 रुक जाइए। ये सारे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मैं बिल्कुल आपको इत्मीनान से एक एक लफ्ज़ पढ़ा दिया हूँ, लेकिन चूंकि ये खुलासा है तो सोचा आपसे मैं पढ़वा दूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि छोड़ दिया कई सफ़ा। चलिए यहाँ से पढ़ लीजिए, ये देखिए यहाँ लिखा है। उर्दू की तश्कील में मसूद हुसैन साहब ने या मसूद खान ने खड़ी बोली के साथ हरियाणवी को भी बराबर की हिस्सेदार बताया। ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ, पढ़िए ज़ोर से। पढ़िए क्या लिखा है बताइए। नसीब पहर। हम्म। जी। अच्छा, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि खड़ी बोली के औसाफ क्या हैं। मुशद्दद है जिस पर खड़ा होगा अलिफ, जिसका आखिर में आएगा गया। फेल का भी मिसाल दिया था, आगरा मथुरा फेल का था। खाना पीना, जागना, ये भी पढ़ा चुका हूँ। इसमें का भी था, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको।
बस आज समझिए खुलासा है ये, समझ गए। उर्दू कब पैदा हुई ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। चलिए एक मतलब फिर भी मसूद हुसन खान के मुताबिक ये पढ़ लीजिए आप, ये पढ़ लीजिए बस। हम्म। 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 आगे पढ़िए, कॉल और भी है। हम्म। एमेरटेस। हम्म। 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 तकदीर। ठीक है। अब यही बात बार बार यहाँ मतलब उनके दावा को सही किया जा रहा है, तो ये आप सब जान चुके हैं। ठीक है, यही बात है। अब कैसे पैदा हुई सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इस मौजू पर जी जी, वहीं से इन्होंने तलखीस करके इस किताब को लिखा है, इनके शागिर्द हैं ना ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उर्दू कैसे पैदा हुई, कैसे यहाँ मुसलमानों की आमद हुई। ठीक है, तो ये वाला सबक आज का ख़त्म हो गया। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम देखते हैं और क्या इसमें बाकी रह गया फिर पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा मैं भी मशगूल हूँ और सेमिनार को लेकर। कल मुश्किल है कि क्लास में ले पाऊँ, 17 मिनट की क्लास हो पाई अभी।